टैलेंट ट्यूशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं अभिराज आप लोग के बीच डेसिमल के बारे में लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो डेसिमल क्या है? डेसिमल का डेफिनेशन क्या होता है? दशमलव भिन्न, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव भिन्न। ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। मतलब कि ऐसे भिन्न जिनका हर 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। मान लो कि 1/10, हर इसका क्या है 10, इसका मान कितना हो जाएगा 0.1। इसी तरह 2/10, इसका मान हो जाएगा 0.2। इसी तरह 3/10, इसका मान हो जाएगा कितना 0.3 या 0.3, दोनों एक ही होता है। 1/100 0.01 2/100 बराबर 0.02। ठीक है, तो ऐसे अगर डॉट 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 निकालना होगा हम लोगों को, 999 बटा में 1000 का भी निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा 0.999। ठीक है, आया समझ में? मतलब दशमलव भिन्न होता है कि जिनका हर 10 की घात में हो, उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे अब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, दूसरा इसका है थ्योरी। दूसरा है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, कैसे बदलते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसका रूल क्या है, नियम क्या है? दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव बिंदु के लिखे तथा हर में दशमलव बिंदु के नीचे 1 के साथ उतनी शून्य लगाएं जितने दशमलव बिंदु के बाद के अंक है। ठीक है ना, तो हर में दशमलव भिन्न के नीचे, ठीक है, 7 उतनी शून्य लगाए जितने दशमलव भिन्न के बाद के अंक हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि 0.6 है। ठीक है, तो 0 दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 है, तो क्या लिखेंगे, दशमलव को जब हटाएंगे 6 तो 6 बटा कितना हो जाएगा 10। अब इसको कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 3/5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0.2345 हो गया। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4,
4 अंक है कि 2345 बटा में 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा? जो भाग करेंगे तो कटा दो इसको, कितना हो जाएगा? 5 से कटा देते हैं। 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 5 दूना के 10, 200, यानी कि 469 बटे में 200, ये हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमको एग्जाम्पल तो इसका सीख लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 कि 9.2 बटे में 11.5, तो 9.2 बटा में 11.5। अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसका नियम होता है क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका नियम होता है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो हम क्या करते हैं? अंश तथा हर दोनों में दशमलव बिंदु क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो हम अंश तथा हर में दशमलव भिन्न हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिए थे 9.2 बटे में 11.5, तो दोनों का हमने क्या कर दिया? दशमलव दोनों सेम है, तो इसको हम हटा दिए। कितना आ जाएगा? 92 बटा में 115। ठीक है, तो 92 बटा में 115 को हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? 92 बटे में 115। अब यहाँ पे कौन सा अंक लिखेंगे दोनों, मतलब दोनों में भाग हो जाए? तो यहाँ मान लो हम लोग लेते हैं, क्या करेंगे? 92 तथा 115 का मसा लेते हैं, मसा भाग, तो अब करेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, यानी कि 92 में हम 115 का जब भाग करेंगे तो इसका मसा कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो इस ऊपर जी तब 23 से भाग करेंगे तो नीचे भी 23 से भाग करेंगे, तो कट के कितना आ गया? 4/5। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 कि 0.25 बटे में 0.0125, दशमलव के बाद कितने अंक इसका है? 0.25.1, तो इसको कैसे हटाएंगे? दशमलव के बाद 2 अंक है ये, तो 25 बटे में दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2 3 4 है, 125। 25 दशमलव जब इधर घटेगा तो यह नीचे आ जाएगा 100, और इसका 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, दशमलव से दशमलव ख़त्म, तो कितना आ गया ऊपर? 2500 बटा में 125 आ गया। तो इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर 20 आ गया। ठीक है, तो दशमलव भिन्न हम लोग निकालना जान गए। अब देखिए दशमलव भिन्न को का जोड़ कैसे करते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पे है कि दशमलव भिन्न का जोड़ कैसे निकालेंगे? जोड़, ठीक है, दशमलव भिन्न का जोड़ कैसे निकालेंगे? दशमलव भिन्न का जोड़ कैसे निकालेंगे?
मान लीजिए कि एक जोड़ दे दिया, मान लो कि पहला क्वेश्चन हमने दे दिया कि 82.064 माइनस 37.8962, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, जोड़ना है, जोड़ेंगे। इसको कैसे जोड़ेंगे, ये तो माइनस है तो जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाना पड़ेगा ना अब। नहीं तो इसको पहले जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 82.064 और ये देखो 37.8962। तो जब इसके अंक कुछ नहीं थे, यहाँ इसको जीरो बिठा देते हैं। 2 6 4 10 9 6 15 1 16 8 1 9, ठीक है। 7 2 9 9 3 12, कितना आ गया 129.962, ठीक है। अगर इस को हमने घटाया, जब घटाते हैं कितना आएगा 82.064 में हमने 37.8962 घटाते हैं, ये नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 3, इसको हासिल देगा 13 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7 6 13, 15 में से 9 जाएगा 9 6 15, 9 में से 8 जाएगा 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 12 में से 7 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 12 में से इसको दे दिया 11 में से 7 4 11, 44 पॉइंट, कितना आ गया 44.1678, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये दशमलव भिन्न का जोड़ हो गया। अब दशमलव भिन्न का क्या निकालते हैं, दशमलव भिन्न का दशमलव का गुणा, दशमलव का हम लोग गुणा कैसे करना, मान लो कि हमने दशमलव का गुणा करने के लिए क्या करेंगे कि अगर दी हुई संख्या को बिना दशमलव बिंदु के गुणा कर लेते हैं, गुणनफल में दशमलव बिंदु उतने स्थान पर पूर्ण लेते हैं जितना कि दी हुई भिन्न के दशमलव स्थान का योग होता है। जैसे कि 13.6 गुणे 1.24, ठीक है। तो 13.6 गुणे 1.24, इसको क्या करेंगे जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब गुणा करेंगे तो इसका आएगा 16864, ठीक है 16864। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद एक हो गया, 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 और 3, तो 1 2 3 16.864। कैसे करना है कि दशमलव के बाद को स्थान है ये देखना है हमको। तो पहले वाले में 13.6 में दशमलव के बाद कितने स्थान है, एक स्थान 6 है, और 1.24, दशमलव के बाद 2 अंक है 1 2 2 1 3। तो क्या करेंगे, गुणा करने के बाद दशमलव को गिन लेंगे 1 2 3, कितना हो जाएगा 16.864, ठीक है। तो इसी तरह एक और हम लोग एग्जाम्पल इसका दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमको गुणा करना होगा 2.3 गुणे 4.5 से, ठीक है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ कैसे गुणा कर लें, देखिए 23 में 45 के पहले गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, 1 11, 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, 5 2 1 3 9 1 10, कितना आ गया 10 35। तो हम ये देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव लगाने के लिए 3, दशमलव के बाद को अंक इसमें एगो है, एगो इसमें एक है 2, तो दशमलव के बाद 2 अंक 1 2, कितना हो जाएगा 10.30, तो 10.35 ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका भाग विधि का 0.221 भाग्य 17, ठीक है।
0.2 मतलब 0.221 भागे 17। इसमें क्या करना है कि तो 0.221 में हमने 17 से भाग दिया। देखो दशमलव के बाद कोई भी अंक करेंगे ऐसे डबल नहीं कर सकते हैं, मतलब कि 0.221 नहीं पढ़ सकते हैं। इसको क्या करेंगे कि 0.221 बटे 17 से भाग करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1000 हो गया ना इसका। तो जब इसमें भाग करेंगे इससे कितना आ जाएगा, जब इसको निकालेंगे 3 7 21, ये भी नहीं कटेगा तो डायरेक्ट हम इसको निकाल देते हैं भाग करके। 0.0013 इसका आंसर हो जाएगा, 0.0013 ठीक है ना। तो ऐसे भी भाग कर सकते हो, 17 में 221 का निकाल सकते हो। दशमलव के बाद जो होगा इसके पहले लिख देंगे तो 0.01 क्या हो जाएगा 3 ठीक है। तो ये था हम लोगों का भाग विधि ठीक है। तो भाग विधि था। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो कुछ स्टेप हमें स्टेप चौथा हम लोग देखते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कह रहा है क्या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न ठीक है। ये क्या होता है, यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो। मतलब पुनरावृत्ति मतलब होता है कि दशमलव के बाद, मतलब ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद मतलब रिपीटेड वर्ड नहीं होता है। मान लो कि 0.2222 रिपीटेड वर्ड, उससे हम लोग क्या करते हैं पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मान लो कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया 2/3, तो 2/3 में जब हम भाग करेंगे तो 0.6666 ये आते ही रह जाएगा। इसे क्या कहते हैं पुनरावृत्ति। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट रिपीटेड वर्ड के बाद क्या होगा, रिपीटेड वर्ड मतलब बार लगा देंगे ऊपर में। बार का मतलब है कि हमेशा ये रिपीटेड वर्ड है, मतलब कि 0.6 के बार 0.6666 ये चलते रहेगा हमेशा। इसी तरह 0.22 का क्या कर लेंगे 0.2 के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। तो ये हमारा क्या होता है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होता है। इसे कहते हैं हम लोग, मतलब कि पुनरावृत्त मतलब पुनः वो क्या होने लगता है, मतलब बार बार एक ही चीज़। मान लो कि 0.8 है तो 0.8 के पर बार जो है, मान लो कि 0.8 के पर बार है तो ये रिपीटेड वर्ड हो गया कि 0.8888 मतलब चलते जाएगा ये। इससे हम लोग कहते हैं पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न ठीक है। तो इसको जब हमको निकालना होगा, मान लो कि हमने एग्जाम्पल 264 के ऊपर क्या हो जाएगा, मान लो कि यहाँ बार दे दिए 0.264 के ऊपर बार ले लिए ठीक है। तो देखो टोटल हमारे फैमिली कितना है यहाँ पे 264 है। तो यहाँ 264 टोटल फैमिली हमने यहाँ ले लिया, और इसमें से क्या कर रहा है कि इसमें से जो 2 है 64 को तो घर मिल चुका है लेकिन 2 को बेघर कर दिया गया है, मतलब ऐसे समझो। तो क्या करेंगे इसमें 2 घटा देंगे, यानी कि टोटल फैमिली हमारे कितना है 264 है। उसमें से 64 को मतलब छप्पर मिला है रहने के लिए, घर मिला हुआ है, ऊपर जो रखा हुआ है रेकरिंग लगा हुआ है। और जो नीचे वाला है मतलब जो इससे बाहर है 2, इसको कुछ नहीं मिला, मतलब इसको बेघर कर दिया गया है। तो जिसके पास छप्पर है, जिसके पास घर है, वो क्या देगा हमेशा 99 देगा। और जिसके पास उसके पास कुछ है ही नहीं है, घर द्वार है ही नहीं, तो क्या देगा वो 0 देगा ठीक है। तो 264 में 2 घटाएंगे 262 बटे में 990 ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि एक और एग्जांपल हमने दे दिया। एग्जांपल नंबर इसका 2 हो गया। क्या हो गया? एग्जांपल नंबर 2 दे दिया हमने कि 0.576 तो इसके ऊपर बार हमने यहाँ लगा दिया। कहाँ पे? सिर्फ 6 पर बार लगा दिया। ठीक है, 6 पे। तो इसको कैसे हल करेंगे? हल कैसे करेंगे? टोटल हम फैमिली कितना है? 576 है। तो टोटल फैमिली हमने 576 यहाँ जस्ट के तस लिख दिया, बीच में माइनस। ठीक है, और देखो ये जो छप्पर है इसको मतलब कि 6 को क्या मिला हुआ है? मतलब घर है उसको रहने के लिए। बाकी 57 को घर से क्या कर दिया गया है? बाहर निकाल दिया गया है। मतलब टोटल 576 फैमिली में से 57 को घर से बाहर निकाल दिया गया है, 6 लोगों को रखा गया है। तो क्या करेंगे? जिसको बाहर निकाल दिया गया है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे यहाँ पे। और देखो जिसके पास घर है वो तो हमेशा 9 देता है, और जो बेघर है वो क्या देता है? 900, मतलब डबल 0 देता है। तो अब इसको घटाने पर कितना आ जाएगा? 519। 16 में 7 जाएगा 9, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 5। ठीक है, हो गया। यहाँ हो जाएगा कितना? 576 माइनस 57। तो इसको घटाएंगे। हाँ तो घटा लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? 576 में 57, 16 में से 9 7 जाएगा, 7 9 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, ये हो गया 5। 519 बटा में 900। ठीक है, ऐसे समझ में? तो ये था हम लोगों का पुनरावृत्ति में दशमलव भी होता है कि जो रिपीटेड वर्ड होता है। मान लो कि 0.2 के पास बार दे दिए तो हमेशा 0.2222, तो इसे रिपीटेड वर्ड बोलते हैं या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न भी कहा जाता है। अब ये जो हम अभी बनाए ये समझ में आया कि नहीं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है एग्जामों में कि 0.264 के ऊपर बार है। ठीक है, तो टोटल हमारा जो फैमिली है, टोटल जो फैमिली है 264 टोटल है। तो 264 हमने यहाँ लिख दिया, और 64 लोगों को घर मिला हुआ है, मतलब उसको रहने के लिए। ठीक है ना, जो बार रखा हुआ बार जो है, तो 64 लोग यहाँ हैं। 2 को क्या कर दिया? मान लीजिए कि टोटल 264 फैमिली है, तो फैमिली में 264 में से 2 लोगों को क्या कर दिया? घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो 2 माइनस क्या हो यहाँ पे? 2। और जिसके ऊपर जो बार लगा हुआ है वो हमेशा 99 देता है, 9 देता है। तो डबल अंक है तो यहाँ 99 दिया, और जिसके पास बार नहीं वो हमेशा 0 देता है। तो 264 में हमने इतना घटा दिया, 262 बटा में 990, तो 0.576 हो गया। देखो इस पर 0.576 में सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो 6 के ऊपर बार है। टोटल फैमिली हमारे कितना है? 576। इसमें 57 को घर से बाहर कर दिया, घटा दिए। 6 के ऊपर बार है तो हमेशा 9 देता है, बार जो हमेशा 9 देता है। बाकी जो बेघर वाला है 57 हमेशा 0 देता है। ये था आज का हम लोग का सेशन। टैलेंट ट्यूशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगे तो दिल से क्या करिएगा? लाइक करिएगा। थैंक यू।